बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। हम अक्सर ये सुनते हैं कि खाने में चिकनाई का इस्तेमाल कम कर दो, चिकनाई खाना छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मोटापा आ गया है, खून में चर्बी बढ़ गई है। कभी कभी तो ये चर्बी दिमाग पर भी चढ़ जाती है। ये ग़िज़ा में शामिल चिकनाई या चर्बी आखिर होती क्या है, कितनी इक़साम की होती है और क्या इतनी ही बुरी होती है जितना कि समझी जाती है? देखिए, चिकनाई या चर्बी, जिसे अंग्रेज़ी में फ़ैट और साइंसी इस्तिलाह में लिपिड्स या फैटी एसिड्स कहा जाता है, ये हमारी रोज़मर्रा जो खुराक होती है उसका एक अहम जुज़्व है और हमें इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि ये हमारे जिस्म के लिए फ्यूल या तवानाई फराहम करती है और जिस्मानी खलियात की तामीर करती है। हमारी जल्द को सेहतमंद रखने के लिए भी ज़रूरी है और ये खून के सेल्स की तहरीक और वरम और सोजिश के लिए भी फ़ायदेमंद है। इंसानी जिस्म को सेहतमंद और दिमाग और उज़लात यानी मसल्स के अफ़ाल को, एक्टिविटीज़ को दुरुस्त रखती है। इसके अलावा ये वाइटामिन और मुख्तलिफ नमकियात यानी मिनरल्स को जज़्ब करने में भी मदद देती है। हमारे जिस्म की हरारत यानी टेम्परेचर को काबू करने में और इसे गर्म रखने में भी मदद देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चर्बी या चिकनाई अच्छी है और कौन सी बुरी। मेडिकल साइंस ने चिकनाई या खाई जाने वाली चर्बी को 4 इक़साम में तकसीम किया है। नंबर 1, सैचुरेटेड फैट्स, जिसमें मुर्गी, अंडे, मक्खन, घी, चीज़ यानी पनीर, दूध, क्रीम, बालाई, गोश्त और गिरीदार मेवे शामिल हैं। ये ज़्यादा मकदार में अच्छे नहीं होते लेकिन कम मकदार में खाए जा सकते हैं। फिर नंबर 2 है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी ये वो चिकनाई है जो कोलेस्ट्रॉल में बराह रास्त इजाफा नहीं करती। मसलन जैतून का तेल, कैनोला ऑयल, मूंगफली, तिल का तेल, गिरीदार मेवा, पीनट बटर, खुश्क मेवाजात और बीज मुनासिब मकदार में लें तो सेहत के लिए महफूज हैं। तीसरी किस्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फैट्स होते हैं और अगर मुनासिब मकदार में लिए जाएं तो बुरे कोलेस्ट्रॉल में यानी बैड कोलेस्ट्रॉल में बराह रास्त इजाफा नहीं करते बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। और ओमेगा फैटी एसिड्स भी इन्हीं में शामिल हैं, जैसे अखरोट, सूरजमुखी के बीज, मछली, मकई का तेल, कॉर्न ऑयल, जैतून का तेल और सोयाबीन वगैरह। फिर आ जाते हैं ट्रांस फैट, चौथी किस्म। जी हाँ, ये चिकनाई की सबसे ख़तरनाक किस्म है और ये भी 2 तरह की होती है। पहली किस्म है कुदरती ट्रांस फैट, जो दूध, पनीर और गोश्त के यानी खानों वगैरह में थोड़ी मकदार में मिल जाएगी आपको, और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा नहीं करती है। ताहम इसकी दूसरी किस्म, जिसे मसनूई ट्रांस फैट या आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स कहा जाता है या हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कहा जाता है, ये इंडस्ट्रियल यानी सनती तौर पर एक प्रोसेसिंग यानी हाइड्रोजनेशन के तहत सब्जियों का तेल निकालकर तैयार की जाती है और यही वो चर्बी है, यही वो चिकनाई है जो इंसानी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। ये ज़्यादातर खानों में इस्तेमाल होने वाले तेल यानी कुकिंग ऑयल, फास्ट फूड्स, केक, कुकीज़, फ्रेंच फ्राइज़, क्रैकर्स, तली हुई चीज़ें जैसे पकोड़े, समोसे, निमको, मिठाइयाँ, पिज़्ज़े और बिस्किट वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये इस्तेमाल ही क्यों की जाती है? तो जनाब, ये सस्ती होती है और ज़्यादा देर तक जमे रहने के बाइस खाने लंबे अरसे तक दुकानों में रखे जा सकते हैं। एक और वजह इसका जायका है जो अशिया को भी अच्छा जायका देता ही है। चौथी वजह यह है कि ट्रांस फैट वाले तेल बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी पैसे बचते हैं इससे, और दुकानों पर फ्राई करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक ही चीज़ आप यानी एक ही तेल में फ्राई कर रहे होते हैं बार बार, जैसे समोसे वगैरह। इस चिकनाई में ग़िज़ाइयत नहीं होती लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है और इससे बनाए हुए खानों को लंबे अरसे तक रखा जा सकता है महफूज। ये चिकनाई प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं का जायका और ज़िंदगी तो बढ़ा देती है मगर इंसान की ज़िंदगी कम कर देती है, सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन इसके इस्तेमाल के तवाकुन नताइज निकलते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि खानों में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल और घी में पाई जाने वाली चर्बी और चिकनाई से दुनिया भर में सालाना 5 लाख हलाकतें होती हैं। मगर कैसे? देखिए, चिकनाई खासकर ट्रांस फैट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रांस फैट्स खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ा देते हैं और इसकी ज़्यादती से अमराज क़ल्ब और स्ट्रोक यानी फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर के लिए भी ये बहुत नुकसानदेह है और वज़न भी बढ़ाती है, मोटा करती है। इसी तरह एक जापानी रिसर्च में इन फैट्स को डिमेंशिया और अल्जाइमर यानी दिमागी बीमारियां जो हैं उनका ख़तरा भी ट्रांस फैट्स के इस्तेमाल करने से ये बात सामने आई कि रिसर्च के नतीजे में 50 से 70% इन चीज़ों का ख़तरा बढ़ जाता है। ट्रांस फैट
तोन बढ़ाने में, आपकी यानी जो पेट और कमर का साइज़ बढ़ाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर ग़िज़ा में प्रोटीन की मिकदार कम हो तो तवीलुल मियाद बुनियादों पर तोन की चर्बी में इजाफे का इम्कान होता है। चूँकि ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के बायस खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। जिस्म के जिस हिस्से में खून की नालियाँ तंग हो जाएं वहाँ खून की फराहमी भी कम हो जाती है, जिससे वो हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। अगर दिमाग के किसी हिस्से में ऐसा हो तो फालिज हो जाता है, यानी स्ट्रोक हो सकता है, और अगर दिल में हो तो दिल का दौरा पड़ जाता है। ट्रांस फैट के इस्तेमाल से ज़ियाबीतिस टाइप 2 यानी डायबिटीज़ टाइप 2 का ख़तरा भी बहुत बढ़ जाता है। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी हवाले से मुख्तलिफ सवाल और जवाबात की। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई चिकनाइयों की, हमारी खुराक में शामिल चर्बी या चिकनाई की। अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, और फैट्स, लिपिड्स, फैटी एसिड्स क्या होते हैं। चिकनाई, ग़िज़ाई चिकनाई की कितनी किस्में होती हैं, कौन सी इक़साम अच्छी हैं और कौन सी इक़साम बुरी हैं, और इनका मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ज़ों जैसे हार्ट अटैक या फालिज वगैरह से क्या ताल्लुक़ है। सियालकोट से शहबाज का सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कितनी तरह का होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक चिकनाई या चर्बी की किस्म है जो हमारे दिमाग, गुदूद यानी ग्लैंड्स और खून में पाया जाता है। इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने के काम आता है। इसके अलावा हमारे जो यानी एक मादा होता है जिसको बाइल कहते हैं, ये बाइल बनाने में भी मदद देता है कोलेस्ट्रॉल, और ये बाइल फिर जो है चिकनाई के हाजमे में मदद देता है। 25% कोलेस्ट्रॉल हमारी ग़िज़ा से आता है, जबकि बाकी 75% कोलेस्ट्रॉल, 75% कोलेस्ट्रॉल हमारे जिगर, हमारी लिवर में बनता है। और जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये दो तरह का होता है। देखिए, एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। याद रखिएगा, HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, यानी HDL कोलेस्ट्रॉल की लेवल जब बढ़ती है तो ये हमारे दिल के लिए, हमारे जिस्म के लिए अच्छी बात है। और LDL कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल, और इसकी लेवल कम रहनी चाहिए। यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसकी लेवल, सतह उसकी कम होनी चाहिए हमारे खून में, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल, जो सतह है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगला सवाल हैदराबाद से मिस शाजिया ने पूछा है। वो कहती हैं कि कमर का साइज़ क्यों बढ़ता है, तोन क्यों निकलती है। देखिए, जो तोन निकलती है हमारी, जो हमारी कमर का साइज़ बढ़ता है, उसकी कई वजूहत होती हैं। पहली बात तो ये याद रखिए कि हमारा जो मर्द हजरात में जो तोन या वेस्ट का साइज़ है वो 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ख़वातीन में भी ये साइज़ आइडियली एडल्ट बालिग ख़वातीन में 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है हमारे माशरे, ख़ासकर पाकिस्तान में। तोन निकलने की वजूहत पे बात कर लेते हैं। वर्जिश का ना करना और बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी LDL या ट्रांस फैट्स जो हैं, जब वो हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह खून में बढ़ जाती है, जिसकी वजह नतीजतन हमारी तोन जो होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम ज़्यादा खाते हैं और वर्जिश नहीं करते तो हमारी जो कैलोरीज़, जो हरारे हम खा रहे होते हैं, ये हमारे जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, और हमारी जो पेट की चर्बी होती है ये इनके एक तरह से स्टोरेज रूम के तौर पर एक्ट करती है। सो हमारी तोन बढ़ती जाती है, इसका साइज़, हमारी कमर का साइज़ बढ़ता जाता है। अगला सवाल पूछा है साहिवाल से मिस्टर फ़तह अली ने। वो पूछते हैं कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जा सकता है। देखिए, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे आसान चीज़ है वो ये कि वो चीज़ें जिनमें बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं खाइए। ट्रांस फैट्स नहीं खाइए। यानी ट्रांस फैट्स किन चीज़ों में होते हैं, जिसमें वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, आम वेजिटेबल कुकिंग ऑयल जो है शामिल किया जाता है, उसमें वो पकाई जाती हैं। मिठाइयाँ, समोसे, निम्को, पकोड़े, जंक फूड, पिज़्ज़ा,
बेकरी आइटम्स, पेस्ट्रीज, केक्स, बिस्किट्स, कुकीज़, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जिनमें ट्रांस फैट होता है और नतीजतन ये आपके मैदे में जाके आपके खून में शामिल होकर आपके जिस्म में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ा देते हैं। अगला सवाल पूछा है हैदराबाद से मिस्टर मोइन हुसैन ने। वो पूछते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स भी चिकनाई की एक किस्म है। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं उनसे कैलोरीज निकलती हैं, हरारे निकलते हैं, जिनको हम खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं या हरकत नहीं करते तो ये इजाफी कैलोरीज या हरारे ट्राइग्लिसराइड्स में तब्दील हो जाते हैं। यही बढ़कर आगे एथेरोस्क्लेरोसिस पैदा करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है? एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस को कहते हैं हमारी शरीयानों का जो ल्यूमेन होता है, हमारी शरीयानों का जो क्या कहना चाहिए, जो मोटाई होती है या जो उसका जो ल्यूमेन होता है, वो जब तंग हो जाता है, जब वो तंग हो जाता है उसमें चर्बी जमना शुरू हो जाती है, तो खून का जो दौरानिया है वो उसमें नहीं पूरे तौर पर खून आ पाता और नतीजतन हमारे दिल को खून की सप्लाई कम हो जाती है, रुक जाती है। नतीजतन इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि दिल के मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, क्योंकि खून की शरीयान तंग हो जाती है। क्यों तंग हो जाती है? चर्बी की वजह से कम हो जाती है। इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे इसी टॉपिक के हवाले से मजीद मुफीद मालूमात के साथ। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खून में चिकनाई किस तरह काबू की जा सकती है। देखिए, इसके बहुत आसान तरीका ये है कि ग़िज़ा में ट्रांस फैट वाली ग़िज़ा मसलन बेकरी की अशिया बहुत कम मकदार में लें। सफ़ेद के बजाय ब्राउन ब्रेड लें, यानी होल चक्की का आटा जो होता है वो इस्तेमाल करें। फल और ताज़ा सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लें। गाजर, खीरा, टमाटर, शलजम, गोभी, प्याज वगैरह ताज़ा भी बग़ैर पकाए खाई जा सकती हैं, सलाद के तौर पे खाई जा सकती हैं। ऐसी ग़िज़ा लें जिसमें विटामिन सी और ई ज़्यादा हो, मसलन खरबूजा, तरबूज, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, रेसबेरी, शिमला मिर्च, माल्टे, कीनू, चकोतरा, ग्रेपफ्रूट, अमरूद, गोभी, सूरजमुखी के बीज। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप ग़िज़ा में इस्तेमाल करके बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। और इसके साथ साथ सूरजमुखी के बीज ग़िज़ा में फ़ाइबर बढ़ाने वाली खुराक में जो है बड़ा यानी कारआमद साबित होते हैं। अच्छा, अब आपको फ़ाइबर भी बढ़ाना है, रेशा भी बढ़ाना है अपनी ग़िज़ा में, ताकि आपको कब्ज़ ना हो और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, चिकनाई जो है वो काबू में रहे खून में। फ़ाइबर किन चीज़ों से बढ़ता है? अनाज, चोकर मिला आटा जो होता है, होल व्हीट आटा जिसे कहते हैं, जौ का दलिया यानी ओट मील, छिलके वाली दालें, फलियाँ, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आपका फ़ाइबर बढ़ेगा और नतीजतन जो ट्रांस फैट और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होगा। कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है? द थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड आर फुल क्रीम मिल्क, फुल मलाई वाला दूध, और तली हुई ग़िज़ाएँ, डीप फ्राइड चीज़ें, समोसे, पकोड़े वगैरह, नमक पारे, जलेबियाँ, मक्खन या घी में पकी हुई चीज़ें अवॉइड करनी है, बनास्पति घी अवॉइड करना है, देसी घी भी अवॉइड करना है। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोशिश करिए कि पूरा अंडा ना खाएं, बल्कि सिर्फ एग वाइट खाइए, अंडे की सफ़ेदी खाइए। इसके अलावा मेयोनीज़ से परहेज़ करें। स्किम मेयोनीज़ जो होता है यानी लो फैट मेयोनीज़, वो आप ले सकते हैं। प्रोसेस की हुई जो पनीर होती है, वाइट ब्रेड यानी जो नॉर्मल जो डबल रोटी होती है वो, सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटे से बने हुए दलिए, आलू के नमकीन चिप्स यानी फ्राइज़ जिन्हें आप कहते हैं, या दीगर स्नैक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आपका ट्रांस फैट बढ़ेगा। इनको आपको अवॉइड करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सिर्फ आए दिल और गुर्दे जब गोश्त के तौर पे हम खाते हैं, नहारी का हिस्सा बना के खाते हैं, इससे भी जो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। सो आपको ये अवॉइड करना चाहिए।
कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? स्किम मिल्क यानी कम चिकनाई वाला लो फैट मिल्क जो होता है वो ले सकते हैं, कॉटेज चीज़ ले सकते हैं, और यानी भाप में पकी हुई स्टीम्ड जो ग़िज़ाएँ होती हैं, स्टीम्ड मीट होता है, चिकन और फिश होती है, स्टीम वेजिटेबल्स होती हैं वो ले सकते हैं। सूरजमुखी, भुट्टे, कनोला, सोयाबीन या जैतून के तेल में पकी हुई अशिया भी आप बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि अंडे की सफ़ेदी, कम चिकनाई वाली दही, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं बासानी। इन चीज़ों से आपका LDL कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसी के साथ साथ गंदम वाली रोटी का इस्तेमाल कीजिए। ब्राउन राइस बहुत मुफीद है डायबिटीज़ के हवाले से भी और अमराज़ क़ल्ब के हवाले से भी बहुत मुफीद है। तमाम दाल दलिए जो हैं वो आप खा सकते हैं, कम चिकनाई वाले, और नमक के बगैर जो स्नैक्स हैं वो भी ले सकते हैं। आपको पॉपकॉर्न भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मुर्गी, मछली, छोटा गोश्त, चिकन वगैरह जो है ये आप ले सकते हैं। और ज़्यादा रेशा, ज़्यादा फाइबर और ग़िज़ाइयत के लिए दालों की तमाम इक़साम जो है, दालें तमाम किस्म की आप खा सकते हैं। लोबिया खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें जिनको आप बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए मीठे शरबत और जूस के बजाय ताज़ा फलों का घर में निकला हुआ रस इस्तेमाल करें, या बेहतर है कि उससे भी बेहतर ये है कि पूरा फल खाएं, होल फ्रूट्स खाइए, क्योंकि इसके नतीजे में आपके जिस्म में फाइबर भी जाएगा। मीठी अशिया हर वो चीज़ जिसमें वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर शामिल है, जैसे पेस्ट्रीज़, टॉफ़ियाँ, कैंडीज़, केक्स, डेजर्ट्स, डोनट्स वगैरह जो है, इनकी जगह फलों और सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। दिन में 3 से 5 मरतबा फल और 2 से 4 मरतबा सब्ज़ी इस्तेमाल कीजिए। कम चिकनाई वाला या स्किम दूध इस्तेमाल कीजिए, और इसके साथ साथ कम चिकनाई वाला दही भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी लो फैट योगर्ट बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे घंटे की वर्जिश को मामूल बनाइए। दिन में 6 से 8 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा मछली खाइए। बग़ैर खाल वाली मुर्गी का गोश्त खाइए। छोटे गोश्त का इस्तेमाल हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर करें, और अपनी ग़िज़ाओं में खुश्क फलियों और मटर वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फ़ाइबर हासिल करने के लिए एक्सीलेंट रिसोर्स है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है। और इंशाल्लाह आपको इन सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, बहुत जल्द आपको महसूस होगा। इसी के साथ साथ मक्खन और मार्जरीन के बजाय बग़ैर चिकनाई वाला अशिया का जो तेल होता है, जैसे कनोला ऑयल होता है या ओलिव ऑयल होता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वक्त का इख्तिताम हुआ जाता है हमारे आज के एपिसोड का। अपना और उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उन लोगों का भी जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट, एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। टू स्टे कनेक्टेड विद फैज़ टीवी से जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, फेसबुक पर हमें लाइक करें, इंस्टा पर हमें लाइक करें, और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसी के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। स्टे ट्यून्ड।